जी ने एक स्टेटमेंट दिया, उसमें उनका कहना ये है कि हम यानी कि इंडिया जो है, भारत जो है वो जल्दी सिंध भी ले लेगा पाकिस्तान से। जी हाँ, उन्होंने कहा कि सिंध भी जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा है और वो सिंध को वापस ले लेंगे। बदकिस्मती है मेरी, बदकिस्मती है 24 करोड़ इंडियंस की जो पाकिस्तान में पैदा हुए, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर ये बंटवारा ना होता तो हम इंडियन होते, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि बंटवारा हुआ और हम पाकिस्तान में पैदा हुए। उसके साथ जी अमित शाह को भी सभी जानते हैं और काफी पाकिस्तान में और हर जगह पे अमित शाह साहब भी जो है काफी फेमस है। उनका कहना ये है कि हम कश्मीर ले लेंगे। जो कि जो चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के, उत्तर प्रदेश के, जनाब योगी आदित्यनाथ, उनकी स्टेटमेंट थी। आपको पता है योगी साहब जो हैं इज़ वेरी पॉपुलर पर्सन, फॉर इज़ नोन फॉर so many of his popular statements at home. हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक प्रोग्राम में पाकिस्तान का नाम लेते हुए कहा कि पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वो भारत का हिस्सा है और ये सिंधियों का है, तो इसे हम जरूर हासिल करेंगे। जिस तरह से हमने 500 साल बाद राम मंदिर को हासिल किया है, उसी तरह हम सिंध को भी हासिल करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी कि अब योगी जी की नजर सिंध प्रांत पर पड़ गई है। और इससे पहले भी तरह तरह से राजनाथ सिंह जी ने भी पीओके को अपना हिस्सा बताया था और अमित शाह जी ने भी कश्मीर को लेने की बात कही है। तो इस तरह से जब बड़े बड़े नेताओं की बात जब पाकिस्तान में जाती है तो पाकिस्तान में काफी दहशत का माहौल बनता है और इसके साथ में वहां पर जो पाकिस्तान के विरोधी लोग हैं, जो पाकिस्तान को छोड़कर भारत में शामिल होना चाहते हैं, वो सब इन सब चीजों को लेकर इन सब भाषणों के बाद एकदम उग्र हो जाते हैं और वो एक सपना भी देखने लगते हैं कि अब हम भारत में मिलने वाले हैं। और वहाँ अब तो कश्मीर के लोग भी पाकिस्तान को छोड़कर भारत से मिलना चाहते हैं, ये एक सच्चाई है। लेकिन अब पाक आर्मी ने उनको जबरदस्ती अपने कब्जे में ले रखा है। लेकिन अब ये सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। मैं तो समझता हूँ रिपोर्ट्स के अनुसार देखा जाए तो बगावत वहाँ पिछले कई सालों से चल रही है और बहुत ही रफ्तार पकड़ रही है धीरे धीरे। अब यदि इंडिया इंटरेस्ट ऐसे ही दिखाता रहेगा तो ये रफ्तार वहाँ पर बढ़ेगी और धीरे धीरे पाकिस्तान के टुकड़े होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में वैसे भी हालात बहुत खराब है। सब कुछ सिस्टम उनका जो है खराब होने वाला है, ध्वस्त होने वाला है, कर्जा खत्म नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर खड़ा है। उसके अलावा ये लोग सभी राज्यों में सिर्फ पंजाब प्रांत को ही अपना देश मानते हुए वहीं पर सारी सुख सुविधाएं लैस करा रहे हैं, सारी चीजें वहीं सही करा रहे हैं, बाकी सारे राज्यों को लूट रहे हैं, घसोट रहे हैं। क्यों? और इसीलिए इन्हीं सब प्रांतों में सबसे ज्यादा जो है बगावत भी हो रहा है और अब आवाज भी आ रही है कि हमें छोड़ दो, अलग कर दो, हम भारत से मिल जाएंगे, हमें भारत में मिलने दो। तो योगी का ये बयान भी अब इस तरह से एक विस्फोटक बयान निकलकर सामने आया है जो पाकिस्तान के सीने में छलने की तरह लग रहा है। और पाकिस्तानियों को इस बात से, जो पाकिस्तानी है उनको दर्द और दुख तो होगा ही कि क्यों योगी जी कह रहे हैं, लेकिन कभी उनके नेता इन सब चीजों पर रिस्पॉन्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब वो आर्मी से बात करेंगे तभी कुछ कह पाएंगे। तो हम तो यही समझ ले कि उन नेताओं को भी योगी जी का ये बात पसंद आ रहा है और वो भी सोच रहे हैं कि यो इंडिया ले ले तो अच्छा ही है। तो चलते हैं वीडियो की और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। किसी भी किस्म की प्रोडक्टिव एक्टिविटी में पाकिस्तान दूर दूर तक नहीं, लेकिन बात आएगी टेररिज्म की, गलत कामों की, चोरियों की, डाके की, भीख मांगने की, दुनिया जहां के उल्टे काम की, तो पाकिस्तान से ऊपर कोई नहीं। मुझे बड़ा हैरानगी हुई कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने उसका जवाब दिया। उन्होंने जो स्टेटमेंट दी योगी आदित्यनाथ ने, कि उन्होंने कहा जनाब कि हम जो है वो सिंध जो है उसको भी ले सकते हैं। उससे पहले भी कई मिनिस्टर्स जो हैं, राजनाथ सिंह साहब और कई दूसरे जो हैं, वो ये कह चुके हैं जी हम कश्मीर ले लेंगे। अब योगी जी ने कहा कि हम सिंध ले लेंगे और इसी तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मतलब आप लोग इधर इस्लामाबाद की तरफ कोई नहीं आ रहा है। मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ। अच्छा, ये बड़ा क्वेश्चन है। उन्होंने कहा जी हम, ये कोई मसला ही नहीं है हम सिंध को ना ले सकें। अब सिंध जिसे वो कहते हैं ना, और वो सिंधी जो कम्युनिटी है इंडिया के अंदर, उनको कहते हैं जी उनको बताने की जरूरत है हिस्ट्री का। ये मिलियंस ऑफ कश्मीरी, डोगरा, गिलगिती, बल्ती लोगों की बदकिस्मती है
कि वो पाकिस्तान के कब्जे में है। इतना बुरा हाल है इनका। तो फिर इस्लामाबाद लेने के लिए आपके कौन से मिनिस्टर आ रहे हैं? मतलब हद होती है यार। मैं मतलब आप लोगों ने मजाक बना के रखा हुआ है। अभी तो कश्मीर के ऊपर ही हम लोग कश्मीर 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 कर रहे थे, तब आप लोग सिंध में पहुंच गए। अब आप लोग कह रहे हैं हमने सिंध भी ले लेना है। इतना बुरा हाल है। ये आज अल्लाह से मांग रहे हैं दुआ बार बार के या अल्लाह मोदी को ये टिप्पणी दे कि मोदी हमें इंडिया में शामिल करे। तो फिर पाकिस्तान के पास बचेगा क्या? इसलिए कि वो केपी के जो है वो तो ले लेंगे। वो तालिबान कह रहे हैं कि वो आपने देखा है ना, रॉकेट लॉन्चर रख के चल रहे होते नहीं। तो वो उन्होंने कहा है कि वो ले लेंगे तालिबान जो है, यानी कि टीटीपी वाले बोले तो। जी हाँ, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उनका कहना है कि जी केपी के हमारा है। वो कश्मीरी जो कल तक इंडिया के खिलाफ बात करते नजर आते थे, ज्यादा पुरानी बात नहीं, 10-12 साल पुरानी बात है, आज वो इंडिया की तरफ जाना चाहते हैं। और सिंध के आपकी तरफ से अब योगी जी ने कह दिया कि सिंध उनका है। उसके बाद जी कहा गया कि कश्मीर भी जो है, आपके यहाँ के मिनिस्टर्स और लोग कहते हैं कि कश्मीर भी ले लेंगे। तो फिर बचेगा क्या? एट द सेम टाइम ये जो चीज़ है पाकिस्तान में कहीं डिस्कस नहीं हुई कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये क्यों बात की। व्हेन अ पॉलिटिशियंस इन न्यू दिल्ली और यूपी और इन गुजरात और इन हैदराबाद और समवेयर इन स्पीक्स, जिसमें वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त किस तरह सरकार पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जुल्म कर रही है और हम उस जुल्म में के खिलाफ जो कश्मीरी खड़े हैं उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। इट्स अ जॉब ऑफ अ पाकिस्तानी पॉलिटिशियन टू रिस्पॉन्ड टू इट। लेकिन पाकिस्तानी पॉलिटिशियन क्यों जवाब नहीं देते, आपको पता है इस चीज़ का? पाकिस्तानी पॉलिटिशियन इसलिए जवाब नहीं देते, वो कहते हैं साडा मसला ही नहीं है, तो फौज का मसला है यार, फौज जाने दे, इंडिया जाने। मैं प्रणाम करूंगा श्री योगी आदित्यनाथ जी के। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि जैसे हमने अयोध्या हासिल कर लिया है वैसे हम सिंध भी हासिल कर लेंगे, कि सिंधु हमारा है और हमारा रहेगा। हम क्या करें? We were American partners. We have been the US partners. We have been the partners in with the West in war against terrorism, and we should be proud of that. हमने मिलके उनके साथ एक नासूर को खत्म किया। ऑलरेडी पाकिस्तान ने काफी इलाके काट के केपीके में और इधर उधर शामिल कर लिए हैं, लेकिन यह है कि वहाँ पे हालात बहुत ख़राब हैं। हमें श्री राम जी की जन्मभूमि वापस लेने में 500 साल लगे, तो फिर कोई वजह नहीं कि सिंधु भी हम हासिल कर लेंगे, जो कि अब पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस कहलाता है। और ये बहुत बड़ी बात कही योगी जी ने, और इसको ज़ाहिर है पाकिस्तान ने कंडेम ही करना है, तो करे कंडेम। पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता। पाकिस्तान को अब दीवार पे लिखा हुआ मैसेज पढ़ना होगा। पाकिस्तान अपने एंड स्टेज पे है, और गिलगित बल्तिस्तान में शिया पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो पाकिस्तान जो कि टेररिस्ट ग्रुप्स प्रोड्यूस करने में बड़ा माहिर है, पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप्स, सुन्नी टेररिस्ट ग्रुप्स जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो आए दिन वहाँ पे शियाओं का कत्लेआम करते हैं और कर रहे हैं। It's not the war of the US, it's a war of Pakistan, because we cannot allow and we do not allow anyone to use religion और हमारे सॉइल पे या हमारी सरजमीन पे आके कब्जा करके हमारे बंदों को मजहब के नाम पे हमारे यहाँ पे the monopoly over violence lies with the state of Pakistan, not with the individuals. अब पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान में ऑपरेशन शुरू किया है। पाकिस्तान आर्मी ऑपरेशन मज़े से करती रहती है, सिवाय पंजाब के पूरे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगित बल्तिस्तान में ऑपरेशन चल रहे हैं, सिंध में चल रहे हैं, बलोचिस्तान में चल रहे हैं, केपी में चल रहे हैं, हर जगह ऑपरेशन। अपने क्रिएटेड टेररिस्ट ग्रुप्स अब इनके कंट्रोल से बाहर हैं।